अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे प्रभाव यूट्यूब चैनल पर जो कल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जो कृषि मंत्री है अब्दुल सत्तार, जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वा शरद पवार, उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले और खासदार, उनके बारे में जो अपशब्द यहाँ पर कहे और उनका पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पर निषेध किया जा रहा है और उनका निषेध करना भी चाहिए। और अब्दुल सत्तार जो कि कृषि मंत्री होते हुए वो अपने बयानों से काफ़ी प्रसिद्ध है और वो आए दिन अपने कुछ ना कुछ उटपटांग के बयान देते हैं किसी के भी बारे में, और ख़ासकर वो चैनल्स पर भी कोई ऐसा बयान दे के लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने महिला सांसद और देश के एक दिग्गज नेता शरद पवार साहब की बेटी के बारे में जो अपशब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं और वो उनका यहाँ पर काफ़ी निषेध हो रहा है। और उनके मुंबई और औरंगाबाद के मकान पर भी यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हमला किया है, और ऐसे में सभी नेताओं की ओर से उनके वक्तव्य का निषेध किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उनको यहाँ पर ताकीद की है कि वो मीडिया से कोई ऐसी बात ना कहें और किसी भी नेता के बारे में भी कोई ऐसी बात ना कहे, खासकर महिलाओं के बारे में, और उनसे माफ़ी मांगने को कहा गया। और आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनका समर्थन नहीं करने का कहा है और नेताओं को ज़बान संभाल कर बात करना चाहिए, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। अब्दुल सत्तार जो कि पहले कांग्रेस में थे और बाद में शिवसेना में गए और अब एकनाथ शिंदे गठ में जाकर वो मंत्री पद बने और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री है, और उनको ये भान रखना चाहिए कि वो एक मंत्री है, कई सालों से विधायक बोलकर चुनकर आते हैं और उनकी जो भाषा का जो स्तर है वो काफ़ी निचले स्तर का होता है और वो अपशब्द किसके भी बारे में कुछ भी कह देते हैं खासकर, लेकिन उनकी एक विशिष्ट शैली है और वो बाद में उसका जो यू टर्न करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, और ऊटपटांग से बयानात और सभाओं में ऊटपटांग से भाषण करने के लिए वो प्रसिद्ध है। और ख़ासकर सिल्लोड मतदार संघ में वो काफ़ी वर्चस्व रखते हैं और एक दिग्गज नेता औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड तालुके के माने जाते हैं और कई बार लगातार वो विधायक बोलकर चुनकर आ रहे हैं और पिछले सरकार में भी वो मंत्री थे और इस बार तो कैबिनेट मंत्री उनको बना गया और महाराष्ट्र का सबसे अहम मंत्री पद उनको कृषि मंत्री पद दिया गया। और ऐसे में महाराष्ट्र में पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई और किसानों का काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और उसका अभी सर्वे चालू है और मदद की भी प्रक्रिया चालू है, लेकिन वो अपने खाते पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए और वो कैसे मुख्यमंत्री को और उनके बेटे को खुश करने में लगे हुए। और औरंगाबाद में मुख्यमंत्री के बेटे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की सभा की तैयारियां चल रही थी और ऐसे में मीडिया ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने सुप्रिया सुले के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए जो हम यहाँ पर कहना भी नहीं चाहते और उसमें हम जाना भी नहीं चाहते। लेकिन अब्दुल सत्तार को कहीं ना कहीं अपनी ज़बान संभाल कर बात करना चाहिए और एक वो बड़े नेता है और मंत्री है और उनको कैबिनेट मंत्री पद दिया गया है और महाराष्ट्र की जनता उनके और एक अच्छे से देखती है। और ऐसे हमारा तो ये कहना है कि कोई भी विधायक हो या मंत्री हो या नेता हो, उनको अपनी भाषा का इस्तेमाल अच्छे तौर पर करना चाहिए। और फिलहाल महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफ़ी चल रहा है और नेताओं और विधायकों द्वारा अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए वो एक दूसरे पर कुछ भी बोल देते हैं और उनको लगता है कि हम हमारे नेताओं की नज़र में बहुत हमारा कद बड़ा बन जाएगा, लेकिन उनका कद जो है आम जनता की नज़र में काफ़ी घट रहा है और
आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में वो क्या चुनकर आ सकते हैं क्या, ये भी देखना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो कोई भी पार्टी हो या कोई नेता हो, जब वो सत्ता में आता है तो उसको सत्ता की जो मस्ती है वो चढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में देखना चाहिए कि आप जब चुनकर नहीं आते तो एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। ऐसे में आपको सभी से, अपने जो विरोधी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। और भविष्य में आप कोई भी पार्टी में इधर से उधर जाते रहते हैं और दल बदलते रहते हैं, तो ऐसे में आप किसी भी नेता के बारे में, और ख़ासकर महिलाओं के बारे में, तो आप ऐसे कोई अपशब्द नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की, हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ठीक है, राजनीति में विचारों का मतभेद हो सकता, पार्टियों के मतभेद हो सकती, लेकिन हमारे पास डेमोक्रेसी है, संविधान ने सभी को हक दिया है अपनी बात कहने का, लेकिन वो भी एक मर्यादा में रहकर अपनी बात कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से भी ऐसे नेताओं का हम यहाँ पर निषेध करते हैं, और ऐसे नेताओं की जो भाषा का स्तर जो गिरता जा रहा है, और ऐसे नेताओं को अपनी बात संभल कर करना चाहिए। और अब्दुल सत्तार का पूरे महाराष्ट्र में बहुत कड़ा विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। कई जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, कई जगह उनके चित्र को जूते मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। महाराष्ट्र की इमेज और महाराष्ट्र की सरकार की भी इमेज कहीं ना कहीं ख़राब होती जा रही है। चलिए फिर नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।